जय हिंद। आइए हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारत का संविधान जानते हैं सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इतना मोटा बुक पढ़ने से अच्छा है कि 5-7 मिनट में पूरा अनुच्छेद, भाग, अनुसूची सब हम लोग पढ़ लेंगे। ध्यान से बस देखिएगा। संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान को क्या बोलते हैं, गले से लगा के रखना चाहिए। संविधान है तो सब कुछ है। बाहर में जाए ऐसे लोग जो सम्मान नहीं कर सकते हैं, और जो सम्मान नहीं करते हैं उनको आप भी सम्मान मत कीजिए। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करने का जो सम्मान, बाहर में जाए ऐसे लोग जो सम्मान नहीं कर सकते। आइए हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। जब शुरू में संविधान बना था तो उस समय संविधान में 22 भाग था, 8 अनुसूची थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट होते गया और आज इसके बारे में हम समझते हैं। प्रमुख अनुसूची 12 अनुसूची है। टोटल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। बात नहीं, 12 अनुसूची है। चलिए देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या बोला गया है? 28 राज्यों का उल्लेख प्लस यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटोरी से 8 यूटी है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। आइए हम लोग आज संविधान को एकदम रट लेते हैं। पहला अनुसूची में क्या लिखा है? 28 राज्यों का उल्लेख प्लस 8 यूटी के बारे में लिखा है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में लिखा है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख है, कैसे शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची में लिखा है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, कैसे राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया, ये चौथी अनुसूची में हम लोग पढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी जाति का उल्लेख है। छठवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है। 4 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 है। कितने में? छठवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। शक्तियों के बीच के बंटवारा किसके किसके बीच में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का बंटवारा है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 3 सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। शुरू में अभी 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में केवल 14 भाषा थी। जब हमारा संविधान बना था तो सिर्फ 14 ही को भाषा था, लेकिन वर्तमान में अगर संविधान में देखा जाए तो टोटल 22 भाषा है। अच्छा देखिए कैसे कैसे भाषाओं को जोड़ा गया। 8 नए भाषाओं को जोड़ा गया। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, मैंने 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71 में नेपाली, मणिपुर, और कोंकणी को और जोड़ा गया। गलत किए हैं कुछ। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 4 भाषा है ना, नहीं 3 वो। 71 में 3 नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा गया। और 92 इसमें 4 भाषाएं। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 4 भाषाएं जोड़े गए थे। कौन कौन सा? बोरो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। फिर से भाषा समझिए। शुरू में जब हमारा संविधान हमारे पास आया था तो 14 भाषा था, लेकिन उसमें नए 8 भाषाएं जोड़े गए। पहला जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 21 में तो उसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71 में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 92 में आपका 4 भाषाएं, बोरो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोरो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है, जो कि पहली बार सुधार 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है, जो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन हुआ था। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है, जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था। कुल विषय इसमें 29 है। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। महत्वपूर्ण अनुसूची, अब आइए आर्टिकल्स के बारे में समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। पहले 395 थी, लेकिन अब घट गया। आर्टिकल्स 1 में लिखा है राज्य प्लस यूटी होगा। आर्टिकल्स 2 में लिखा है नागरिकता। आर्टिकल्स 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 17 में लिखा अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्य मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत क्या बात कर रही है? आर्टिकल्स 19A में लिखा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल्स 21A में लिखा है शिक्षा पे भी अमेंडमेंट हुआ था। 86 अमेंडमेंट हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन। आर्टिकल 24 में लिखा है शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल्स 25 में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल्स 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल्स 37 में लिखा हुआ है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट कीजिएगा। आर्टिकल्स 38 में क्या लिखा है लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39A में बोलता है 42 संविधान संशोधन निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में बोलता है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल्स 40 में क्या बोलता है ग्राम पंचायत का गठन। 44 में बोलता है समान नागरिक संहिता। 47 में पोषण। 50 में कार्यपालिका और नगरपालिका के बारे में उल्लेख है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51A में फंडामेंटल ड्यूटी। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह हुआ था। समिति लिखना वहाँ भूल गए। 52 में राष्ट्रपति होंगे एक। 53 में कार्यपालिका शक्ति होगी। 54 निर्वाचक मंडल। 55 निर्वाचक विधि। जो निर्वाचक का विधि होगा वो PRV होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगा। 56 में कार्यकाल होगा कि राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होगा। 60 में शपथ, कैसे शपथ लेंगे, कौन शपथ दिलाएंगे। 61 में महाभियोग लग जाएगा। महाभियोग का मतलब इम्पीचमेंट, कैसे उन पर महाभियोग लगेगा। 63 में उपराष्ट्रपति होंगे। 63 में एक उपराष्ट्रपति होंगे। 71 में उनका अगर 71 में चुनाव विवाद अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निपटारा करेगी। चुनाव अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवाद हो रहा है तो उसका निपटारा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। 72 में क्षमादान करने की शक्ति है इनके पास। 76 आर्टिकल्स में AG महान्यायवादी होगा। AG मतलब अटॉर्निक जनरल, एक AG होंगे हमारे पास। और आर्टिकल्स 108 में संयुक्त बैठक होगी। आर्टिकल्स 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। आर्टिकल्स 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल्स 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 129 में अभिलेख न्यायालय है। 143 में प्रेसिडेंट परामर्श ले सकते हैं या दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। 143 में प्रेसिडेंट परामर्श ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उसके बाद 148 में कैग है। कैग मतलब CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये CAG है। आर्टिकल्स 153 में गवर्नर होगा, एक राज्यपाल होगा। हर राज्य में एक राज्यपाल है। मुंबई का राज्यपाल कौन है? अभी मुंबई का चुनाव हुआ है तो मुंबई का राज्यपाल कौन है आप लोग कमेंट कीजिएगा। 161 में क्षमादान, मृत्युदंड एवं मार्शल लॉ को माफ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 165 में AG होगा, एडवोकेट जनरल होंगे। उसके बाद 213 में अध्यादेश। 214 में हाई कोर्ट होगा। 226 में रीट जारी कर सकते हैं आप। 215 में अभिलेख न्यायालय होंगे। 239A में दिल्ली के बारे में बताया गया जो कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। 243 टू 243O से 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संबंधित है। 243 से 243O तक, ठीक है। 246A में GST है, आप लोगों को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज। 246 में GST है। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है जिसका हेड खुद PM होते हैं। उसके बाद 266 में संचित निधि है, ये संसद के पास होते हैं। इसको 266 में संचित निधि किसके पास होंगे? संसद के पास होंगे। और 267 में आकस्मिक निधि होंगे जो कि प्रेसिडेंट के पास होंगे। हमारा प्रेसिडेंट कौन है कमेंट कीजिएगा। 280 में वित्त आयोग है। 280 में वित्त आयोग है। आगे देखिए बार बार मेरे को बोर्ड मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, इसीलिए टाइम लगता है, वरना 7 अगर ये डिजिटल वोटर होता तब तक खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग इस बार खत्म कर ले रहे हैं। आइए देखते हैं। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है, लेकिन पहले ये अधिकार मौलिक अधिकार था, हमने लिख दिया है। ये पहले मौलिक अधिकार था। 44वां संशोधन जब हुआ तो इसे निकाल करके विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 315 में UPSC है, हमारे भाई लोग बहुत UPSC की तैयारी करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 324 में निर्वाचक आयोग है। 338 में NCSC 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 338A में NCST है। 343 में राजभाषा है। 352 में राष्ट्रपति आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात है। 368 में संविधान संशोधन है। 370 जम्मू कश्मीर है, तो पता है 370 जम्मू कश्मीर खत्म। तो संविधान खत्म। एक बार नहीं कई बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। डेली एक बार देख लीजिएगा, 2-4 बार में याद हो जाएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बनाया हूँ।
इसे प्यार दुलार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा।